और आगे बढ़ते बात करते निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी, मिर्जापुर और साथ ही अयोध्या में प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी बाराबंकी पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे जीआईसी मैदान जनसभा को संबोधित करेंगे। बाराबंकी के बाद सीएम योगी मिर्जापुर भी पहुंचेंगे। मिर्जापुर में 96 विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:45 बजे के आसपास सीएम योगी बापू उपरौंद इंटर कॉलेज भी पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा करेंगे। मिर्जापुर से सीएम योगी अयोध्या जाएंगे। करीब 3:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और यहां पर सीएम योगी मणिराम दास छावनी के सभागार में संत, महंत और प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे। अयोध्या से सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे और मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षधाम मंदिर में शिव पुराण कथा का शुभारंभ भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। मिर्जापुर, बाराबंकी, अयोध्या जाएंगे, जहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार की कमान संभाल ली है। हालांकि तैयारियां जोरों पर है। कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मूड में नजर आती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के सामने जाएंगे और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। दूसरे चरण की अगर बात करें तो 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है और कल प्रचार प्रसार का जो शोर है वो फिलहाल थम जाएगा। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर हैं और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिर्जापुर से सुमित हमारे साथ है, बाराबंकी से अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं, अयोध्या से निमिष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मिर्जापुर का रुख करेंगे। सुमित, जरा बताइएगा किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कितनी देर बाद पहुंचेंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचेंगे। यहां पर 96 विधानसभा में उपचुनाव है और राहुल कोल हैं जो अपना दल एस के प्रत्याशी थे वहां पे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। तो उत्तर प्रदेश में 2 जिले हैं, रामपुर की 100 सीट है और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट। ये 2 विधानसभा पे 11 तारीख को मतदान होने हैं और दोनों सीट अपना दल बीजेपी अपना दल एस की जो गठबंधन सीट है अपना दल एस के खाते में है और यहीं पर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और ये जनसभा को एक संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करने के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पे कोशिश की गई है। और ये बता दें कि ये अपना दल एस का गढ़ है। सांसद अनुप्रिया पटेल यहाँ पे सांसद हैं। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव है तो कहीं न कहीं ये अनुप्रिया पटेल के लिए भी जो एक अपना वजूद बचाने की एक पूरी कोशिश है। वहीं पे अखिलेश यादव भी यहाँ पर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। उनके राजनीतिक कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी के मिर्जापुर पहुंचे हुए हैं। प्रचार चल रहा है लगातार यहाँ पर और वही सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचेंगे। बिल्कुल सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिरुद्ध भी हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, आप भी जरा बताइए किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 11 मई को दूसरे चरण का चुनाव होना है। वहां पर क्या तैयारी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे बाराबंकी? देखिए चांदनी, मेरी मौजूदगी इस समय जीआईसी ग्राउंड में ही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे आएंगे। तकरीबन 45 मिनट का उनका यहाँ पे कार्यक्रम है। सुरक्षा का आप देख सकते हैं कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। मेरे ठीक इस तरफ आप देख सकते हैं कि पुलिस डिप्लॉय करी गई है। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था करी गई है। एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा कि इस बाराबंकी में कुल 13 नगर पंचायतें हैं और 1 नगर पालिका परिषद है और इस बार जो चुनाव है वो बीजेपी और सपा के बीच में बिल्कुल कह सकते हैं कि टाइट चुनाव है, क्योंकि पिछले 2 बार से बीजेपी के जो चेयरमैन थे वो जीत दर्ज करे थे। इस बार उनको टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो सामने है, जिनका नाम शीला सिंह वर्मा है और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। इसको देखते हुए कह सकते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री जो आए हैं यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि उनके आने के बाद जो है कार्यकर्ताओं का एक मानना है कि उनके आने से जो इलेक्शन जो है इस बार काफी बढ़िया हो जाएगा और कहीं ना कहीं उनको इससे काफी फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, आप बने रहिएगा हमारे साथ। निमिष भी जुड़ गए। निमिष, आप भी जरा दिखाइए, वहां की तस्वीर दिखाइए, तैयारियां वहां पर दिखाइए और अयोध्या पहुंचने का जो समय है वो क्या बताया जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चांदनी लगभग 3:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे और इस दरमियान वो अयोध्या के इस मणिराम दास छावनी सभागार में
संत समाज को संबोधित करेंगे। अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ के लगभग 150 से ज्यादा संत समाज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पीछे ये 5 दिन में दूसरा बड़ा दौरा अयोध्या का है। मुख्यमंत्री इससे पहले 4 मई को अयोध्या पहुंचे थे और इस दरमियान उन्होंने 25,000 से ज्यादा जो वोटर हैं उनको जीआईसी में विशाल जनसभा के जरिए संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी गिरीशपत त्रिपाठी के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। और अब अयोध्या के संत महंत जो हैं उनको साधने के लिए वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। लगभग 45 मिनट वो अयोध्या में रहेंगे। इस दरमियान अयोध्या के सभी प्रमुख मठ मंदिरों के महंत को बुलाया गया है और ये सभी उनके साथ वार्ता करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर भी बेहद सख्त व्यवस्था की गई है। अयोध्या में नगर निकाय का चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का है। पीछे पहली बार जब नगर निकाय बना तो उस दरमियान बीजेपी के ही प्रत्याशी ऋषिकेश उपाध्याय थे जिन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ अयोध्या की सीट को विजय हासिल की थी। और इस बार भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच में आमने सामने कड़ा मुकाबला है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अयोध्या की विकास की जो योजनाएं हैं वो प्रभावित न हो। कहीं भी अयोध्या की सीट इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं चल रही है। तो मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास को लेकर संवेदनशील है। लिहाजा यही वजह है कि 5 दिन में बिल्कुल निमेश, और इसलिए कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो अयोध्या दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 11 मई को चुनाव होने हैं। उससे पहले कल यानी कि मंगलवार को प्रचार प्रसार का जो शोर है वो भी फिलहाल थम जाएगा। आप सब बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। योजनाओं को लेकर सीएम योगी गंभीर हैं और प्रदेश में हर घर का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। ये बड़ी खबर मिल रही है। सभी को योजना का लाभ देने की तैयारी की जा रही है ताकि सभी को लाभ मिले जो सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई जाती हैं। योगी सरकार करा रही है परिवारों का सर्वे, आर्थिक शैक्षिक स्थिति का आकलन भी किया जा रहा है। योजनाओं से वंचित परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ही इसका फायदा मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार का बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। योजनाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से गंभीर नजर आ रहे हैं और परिवारों का सर्वे भी कराया जा रहा है। प्रदेश में हर घर का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का यह अहम कदम माना जा रहा है और यह भी है कि अब प्रदेश भर में जितने भी घर है उसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है ताकि जो योजनाएं बनाई जाती है सरकार की तरफ से उसका लाभ मिल सके लोगों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं कि एक सर्वे कराया जाए और सर्वे के जरिए जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो आबादी है उसका आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का आकलन कराया जाए। और इसके अलावा जो सर्वे के तहत जो विभिन्न योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की जो संचालित हो रही हैं उन योजनाओं से जो वंचित है तमाम पात्र हैं उनके नाम बाकायदा चिन्हित किए जाएं और पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में सर्वे होगा और इसके निर्देश दिए जा चुके हैं। और जो योजनाओं से वंचित लोग हैं उनका पूरा चिन्हीकरण कराया जाएगा और रिपोर्ट शासन को पेश की जाएगी। तो ऐसे में एक बात साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का यह कदम कहीं ना कहीं योगी सरकार का जाहिर सी बात है एक बेहतर कदम माना जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। जो तमाम उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो आम आदमी तक आसानी से पहुंच सकेंगी। बिल्कुल संकेत, और यही कहा जा रहा है कि संदेश देने की साफ तौर पर यह कोशिश है ताकि सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उसका लाभ हर किसी को मिल सके। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।